हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो बात करेंगे हम लोग सक्षमता परीक्षा द्वितीय की, जहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम 23 से लेकर 26 अगस्त तक चला था और यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं आंसर की का इंतज़ार। तो आंसर की से संबंधित लेटेस्ट अपडेट क्या है वो हम यहाँ पर जानेंगे। इसके अलावा देखिए, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स लाना जो है आप लोगों के लिए अनिवार्य होगा। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं होंगे तो आप हो जाएंगे फेल। इसके अलावा देखिए और क्या अपडेट है, तो फर्स्ट चॉइस जिला यहाँ पर कितने मार्क्स पर आपको मिलने वाला है वो भी हम जानने वाले हैं। क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उस समय आपने 3 जिले का ऑप्शन दिया होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर आखिर आपका जो फर्स्ट चॉइस होगा, तो आप चाहते होंगे कि ये जो जिला है वो आपको मिल जाए, तभी आपने उस जिले को फर्स्ट चॉइस में रखा होगा। तो ऐसे में आपके कितने मार्क्स आएंगे तो आपका ये कंफर्म हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट चॉइस है वो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, इन शिक्षकों को देना होगा दोबारा एग्ज़ाम, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो भी अपडेट है वो बिल्कुल सही जानकारी ही आप लोगों तक पहुँचाई जाती है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं और साथ ही हम यहाँ पर रिज़ल्ट को लेकर के भी जानेंगे कि रिज़ल्ट किस डेट तक डिक्लेयर होगा। इसके अलावा अगर आपको सक्षमता 2 या सक्षमता 1 से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट अगर जानना है तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सही समय पर सही जानकारी दी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे की अपडेट को देखते हुए। तो यहाँ से आप लोग जान पाएंगे कि आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे जिससे आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। तो ऐसे में आपकी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। तो पहले हम इसे जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे के अपडेट को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तीर्णांक अंक आपके क्या होने चाहिए। तो सक्षमता 1 में जो था वही इसमें भी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या इतना, दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी यहाँ पर मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात नहीं हो रही है। तो सामान्य कैटेगरी के जितने भी यहाँ पर मेल टीचर हैं उनको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। यानी कि 150 में से आपके मार्क्स होने चाहिए कितने, यहाँ पर 60 नंबर होने चाहिए। इसके बाद अगर हम अगले पर चलें तो BC यानी कि पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 36.5% अंक आपका 150 में से होना चाहिए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 54.75 होता है। तो आपको कितना लाना होगा, 55 नंबर लाना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC की, तो 34% आपका अंक आना अनिवार्य है, यानी कि 51 अंक अगर आप ले आते हैं तो सक्षमता आप पास कर गए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिला शिक्षकों के लिए, जिनका यहाँ पर एक ही प्रतिशत दिया हुआ है, 32%। और अगर आप ये 32% ले आते हैं 150 में से तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं। तो आपको लाना होगा 150 में से 48 नंबर। तो अगर आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, या फिर आप दिव्यांग हैं, या फिर महिला शिक्षक हैं, तो आप इन तीनों ही स्थिति में अगर आप 32% ले आते हैं, यानी कि 48 नंबर 150 में से ले आते हैं, तो आज आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि फ़र्स्ट चॉइस कब मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सभी के पासिंग मार्क्स आ रहे होंगे, कुछ ही ऐसे शिक्षक होंगे जिनके पासिंग मार्क्स आ रहे होंगे, नहीं तो अधिकतर शिक्षक होंगे जिनके मार्क्स यहाँ पर पासिंग मार्क्स से 10-20 नंबर 30 नंबर ज़्यादा आ रहे होंगे, या उससे ज़्यादा भी आ रहा होगा। तो ऐसे में देखिए उन शिक्षकों को ज़्यादा चांस मिलता है कि उनको फर्स्ट चॉइस जिला मिल ही जाता है। क्योंकि सक्षमता 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अधिकतर शिक्षकों के मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, यानी 100 और 100 प्लस से ऊपर के मार्क्स बहुत सारे शिक्षकों के आए थे। और अगर बात करें तो 60 से 70 के बीच में भी लगभग अधिकतर शिक्षकों के मार्क्स थे। पासिंग मार्क्स बहुत कम होते हैं शिक्षक जिनके पासिंग मार्क्स के आसपास ही मार्क्स रहता है। तो यहाँ पर अगर बात करें फर्स्ट चॉइस की, तो अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं और 100 प्लस मार्क्स है, 110 हैं,
110 प्लस हैं, तो ऐसे में फ़र्स्ट चॉइस मिलना तो पूरी तरह से यहाँ पर बनता ही है, फ़र्स्ट चॉइस मिलेगा ही मिलेगा। अगर बीसी कैटेगरी की बात करें, आपको 55 अंक लाना है, लेकिन आप लेकर आ रहे हैं यहाँ पर 80-90 ऐसे लेके आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर फर्स्ट चॉइस जिला मिलता है। और इसके बाद ईवीसी की बात करें, 51 नंबर लाना था आपको, आप ले आए हैं यहाँ पर 75 से 80, तो ऐसे में आप लोगों का भी यहाँ पर बिल्कुल चांस बन जाता है फर्स्ट चॉइस के लिए। इसके अलावा अगर बात करें SC ST कैटेगरी या दिव्यांग और महिलाओं के लिए, 48 नंबर आपको पासिंग मार्क्स लाना था, लेकिन आपने बहुत अच्छा यहाँ पर एग्ज़ाम दिया और अगर आपके मार्क्स 75-80 ऐसे कुछ आ रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर चांस क्या बन जाता है 70 प्लस, लेकिन अगर आपके उससे भी ज़्यादा हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट चॉइस जिला मिलता ही है। इसके बाद देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी एक लागू की जाती है, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जिस शिफ्ट का पेपर कठिन आया है उस शिफ्ट के जो मार्क्स हैं उसको कम कर दिया जाता है, और जिस शिफ्ट का जो एग्ज़ाम आपका इजी आया है, तो ऐसे शिफ्ट का क्या होता है, मार्क्स जो है वो यहाँ पर कम कर दिया जाता है। हार्ड शिफ्ट में मार्क्स बढ़ाया जाता है और इजी शिफ्ट में मार्क्स को कम कर दिया जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि दोनों को अनुपात में लाना होता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अप्लाई की जाती है। लेकिन ये पूरी तरह से आयोग पर निर्भर करता है कि उनको अगर लगेगा कि टफ़ आया है पेपर किसी शिफ्ट में, तो ही वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ अप्लाई की जाएगी। तो ये आपके जब मार्क्स, जैसे आपका रिस्पॉन्स शीट आएगा, फिर आपका फाइनल यहाँ पर रिजल्ट बताया जाएगा, तो उसमें अगर आपके मार्क्स बढ़ गए हैं तो समझ जाइए नॉर्मलाइजेशन लगाई गई है। तो ये पूरी तरह से यहाँ पर ये चीज़ लागू होती है, क्योंकि CBT मोड में जैसे एग्ज़ाम होता है, तो इसमें होता है किसी शिफ्ट में हार्ड हो जाता है, किसी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन भी होता है, तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन लगाना लगता ही है, लगाना अनिवार्य भी हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आयोग पर। इसके बाद देखिए, ऐसा क्या है, किन शिक्षकों को एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ सकता है, तो देखिए उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, तो आप लोग अभी से सावधान हो जाए। तो वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, तो उसे देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जब आपने एग्ज़ाम दिया था तब भी बताया गया था कि परीक्षा देने के पश्चात जो आपका एडमिट कार्ड है वो गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। तो आपका जो एडमिट कार्ड है ना, उसको रखिए संभाल कर, उसको गुम नहीं होने देना है अभी से ही। अगर आपको याद नहीं है कहाँ रखा है तो बिल्कुल ढूंढ के रख लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो प्रवेश पत्र है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर गुम हो जाता है तो आपका ये जो रिज़ल्ट है वो रुक जाएगा और फिर से आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है उसमें ही बताया गया है, तो आप लोग वेबसाइट पर जा कर के भी इसको पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल देखिए, यहाँ पर जो पिछले साल यहाँ पर जो पिछले सक्षमता एग्ज़ाम की आंसर की बात करें, तो वहाँ पर उससे पहले एक लेटर भी जारी किया गया था, लेकिन अभी कहें तो यहाँ पर कोई लेटर जारी नहीं किया गया है आंसर की से संबंधित। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर पिछले एग्ज़ाम के डेट को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें, तो पिछले डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, वो हुआ था 26 फरवरी से 6 मार्च तक एग्ज़ाम हुआ था आपका। 26 फरवरी से यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था आपका, कब तक, 6 मार्च तक। 6 मार्च तक एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, तो आंसर की आपका आ गया था 19 मार्च को। 19 मार्च को आ गया था यहाँ पर आंसर की, और 19 मार्च के बाद डायरेक्ट 10 दिन बाद यानी कि 29 मार्च को यहाँ पर इन्होंने रिज़ल्ट देना शुरू कर दिया था। तो 29 मार्च को यहाँ पर फर्स्ट टू फिफ्थ का आया था। ऐसे ही एक दिन बाद, 2 दिन बाद, ऐसे सभी कक्षाओं का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाने लगा। तो ये कुछ यहाँ पर अपडेट है। अगर हम इस बार का देखें, तो इस बार आपका एग्ज़ाम हुआ था 23 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त से हुआ था आपका, कब, 26 अगस्त तक। तो ऐसे में अगर हम पिछले सक्षमता के रिज़ल्ट के डेट के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर पिछले सक्षमता में 13 दिन बाद आपका यहाँ पर आंसर की आ गया था। तो ऐसे अगर हम यहाँ पर 13 से 26 जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, इस हिसाब से अगर हम डेट देखें, तो यानी कि 8 सितंबर यहाँ पर 13 दिन पूरे हो जाते हैं। तो 8 सितंबर को यहाँ पर आंसर की आना चाहिए, लेकिन 8 सितंबर को ये आंसर की नहीं आएगा। अब जो आंसर की आएगा आपका, वो आएगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि कल सैटरडे है, फिर संडे, तो इस बीच में तो नहीं आएगा। तो आपका जो है नेक्स्ट वीक ही यहाँ पर आंसर की आएगा। आंसर की से पहले अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, तो आपको बिल्कुल मैं यहाँ पर बताऊँगी
कोई भी अपडेट आएगा तो बिल्कुल आपको उस पर एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए। तो नेक्स्ट वीक ही आपका यहाँ पर आंसर की देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर रिजल्ट की बात करूँ तो इसमें आप 10 दिन और जोड़ दीजिए। जिस दिन भी आंसर की आएगा उसके 10 दिन बाद यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है 10 दिन बाद ही हो, 12 दिन बाद भी हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से टाइम लग सकता है, लेकिन इसके लिए अपडेट मिल जाएगा आपको कि कब तक आपका रिजल्ट आएगा। तो पहले तो हमें आंसर की ही देखना होगा, रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करना होगा, फिर प्रश्नों पर आप चैलेंज कर पाएंगे। जिन प्रश्नों का उत्तर गलत है उस पर आप 50 रुपये के हिसाब से प्रति प्रश्न आप वहाँ पर चैलेंज कर पाएंगे। वो सब प्रक्रिया तब हम जानेंगे जब आपका आंसर की आ जाएगा। तो देखिए फ़िलहाल अभी तक का यही अपडेट है, और आगे कुछ भी अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट दिया जाएगा या फिर कम्युनिटी के माध्यम से अपडेट दे दिया जाएगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।